भारतीय संस्कृति में महाभारत के युद्ध को सबसे भीषण माना जाता है। हर युद्ध में हिंसा होती है। महाभारत में तो और भी भयानक जंग हुई होगी। पूरी महाभारत युद्ध में योद्धाओं ने एक दूसरे को हथियारों से तो मारा, लेकिन किसी की मां या बहन को गाली नहीं दी। आज के ऑनलाइन संसार में गालियां आम हो चुकी हैं। मोबाइल में हर पीढ़ी के दोस्त एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। प्यार से ही सही, लेकिन गालियों की भाषा आम है। सोशल मीडिया पर लोग जायज नाजायज गुस्से में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। ऑनलाइन टीवी के किरदार बात बेबात पर गालियां बक रहे हैं। गाली देना अब गाली नहीं रह गया है, बल्कि सामान्य बात हो गई है। अटपटी गाली चटपटी लगने लगी है, लेकिन हर चटपटी चीज अच्छी हो ये जरूरी नहीं। ये गालीबाज कैसे हमारी संस्कृति के सबसे बड़े दुश्मन हैं, इस पर बात करेंगे। उससे पहले आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव की ओर जा रहे थे। तब रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें अपशब्द बोलना आरंभ कर दिया। लोग लगातार गालियां दिए जा रहे थे। उन सबके चुप होने के बाद बुद्ध ने पूछा, यदि आपकी बात खत्म हो गई हो तो क्या मैं जा सकता हूं? लोग देखकर हैरान हो गए कि इतनी गालियां सुनने के बाद भी बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। तब लोगों ने कहा कि हमने तुम्हें गालियां दी हैं, तुम पर कोई असर नहीं होता? बुद्ध ने जवाब दिया कि अगर तुमने कुछ साल पहले यह सब बोला होता तो मैं तुम्हें तुम्हारी ही भाषा में जवाब देता, क्योंकि तब मैं भी तुम सबके जैसा ही घमंडी था। लेकिन अब मुझे गाली देना या अपशब्द कहना एक मर चुके शख्स को गाली देने जैसा है। मेरे विचार में कोई भी मुझे तब तक कुछ नहीं दे सकता जब तक मैं उस चीज को स्वीकार न करूं। तुमने मुझे गालियां तो दी, लेकिन मैंने ली ही नहीं, तो इन गालियों का मुझ पर असर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। मुझे तुम लोगों पर दया आती है, क्योंकि अब तुम ये गालियां अपने साथ ही ले जाओगी और अपने घर, परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों में बांटोगे। अब जरा सोचिए, क्या आजकल लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, यहां तक कि अनजानों को भी गालियां नहीं देने लगे हैं? आखिर ऐसा क्यों हो गया है कि भाषा में हिंसा इस कदर बढ़ गई है कि हम सभी मर्यादाएं, सीमाएं लांघने को तैयार हैं? ज्यादा इतिहास में नहीं जाते हैं। 2019 में आई फिल्म कबीर सिंह से बहस छिड़ गई कि क्या गाली देना, मारपीट करना सामान्य व्यवहार है? क्या गाली देने वाले हिंसक और मारपीट करने वाले लोगों को कोई पसंद भी करता है? हालांकि भले ही यह फिल्म थी, लेकिन सवाल जायज था कि क्या ऐसी हिंसा होती है, और अगर होती है तो क्या इस फिल्म की वजह से उसे ज्यादा स्वीकार्यता मिल रही है? जो हिंसक थे उन्हें बहाना मिल गया कि वो ये कह सके, देखो ऐसा तो होता ही है, और जो हिंसक नहीं है वो इस फिल्म के जरिए ऐसा संदेश तो नहीं हासिल कर रहे कि बदतमीजी करना सामान्य बात है। इसी बात से ये भी सवाल उठता है कि क्या मीडिया, चाहे फिल्म हो या टीवी, हिंसा, गाली गलौज और बदतमीजियों की स्वीकार्यता बढ़ाता है? अब ये सवाल पूछें कि लोग गाली क्यों देते हैं, उससे पहले ये जानना होगा कि गाली होती क्या है। जो शब्द एक जगह बहुत ही आम लग सकते हैं,
दूसरी जगह उन्हें गाली माना जा सकता है। कुछ दिनों पहले आपने देखा महाराष्ट्र में एक गाली को सामान्य मानकर एक अभिनेत्री को कहा गया, तो दूसरी कई जगहों पर उसी शब्द को काफी गंभीर समझा गया। बात इतनी सीधी नहीं है। असल में गालियां अब सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, हथियार बन चुकी हैं। खास तौर पर सोशल मीडिया और राजनीति में उसके असर की वजह से अब अपशब्द एक बेहद असरकार हथियार भी बन गए हैं। आप किसी भी सोशल मीडिया पर जाएं, पोस्ट चाहे कुछ भी हो, उस पर अपनी बात कहने वालों को देखेंगे तो भर भर के गालियां लिखी होंगी। इसके पीछे कुछ लोग पैसे देकर बदतमीजियां कर रहे होते हैं, तो उनकी देखा देखी आम लोग भी गाली देने लग जाते हैं। ऑनलाइन ये व्यवहार देखकर आसपास रहने वाले लोगों को भी इंटरनेट पर गाली देने वाले शख्स से दूरी बनाना ही बेहतर लगता है। इसी से एक बड़ा खतरा खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर लिखने वालों ने गालियों को भी अपने कंटेंट का हिस्सा बना लिया है। आपको कई चैनल ऐसे दिख जाएंगे जो खुलेआम गालियां देकर अपनी बात कहने की कोशिश करते हैं। उससे भी बुरी बात ये कि इन अपशब्द वीरों मेन स्ट्रीम मीडिया का हिस्सा बन गए हैं। रियलिटी शो में इन्हें बुलाया जा रहा है। इससे सोशल मीडिया के गालीबाज घर घर के हिस्से बनते जा रहे हैं। चिराग से होठों पर ये चिंगारियां क्यों हैं? चिराग से होठों पर ये चिंगारियां क्यों हैं? दिलों में सबके ये काली बीमारियां क्यों हैं? गले मिलते थे जो दोस्त बनके कितने बरसों से, गले मिलते थे जो दोस्त बनके कितने बरसों से, वही शैतान से दिखते हैं ये अयारियां क्यों हैं? खैर, एक बार फिर लौटते हैं भारतीय संस्कृति पर। हमारी कहानियों में गालियों की जिक्र तो है, लेकिन वो मजाक और चिढ़ाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल हुई है। कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, कि उन्होंने अगर जोरा जोरी, छीनी पिचकारी बैया मरोड़ी, छीनी पिचकारी बैया मरोड़ी, गालियां मैंने रखी है रट के, गालियां मैंने रखी है रट के। वाजिद अली शाह की इस ठुमरी में राधा और कृष्ण के संवाद में गाली होने की झलक मिलती है, लेकिन यह हिंसक गाली नहीं है। ये छेड़छाड़ और हक की भाषा है। इसमें किसी को नीचा दिखाने या किसी को कोसने की जगह नहीं है। मेरा यह सवाल है कि क्या फिल्मों, वेब सीरीज या सोशल मीडिया पोस्ट में गंभीरता दिखाने के लिए गालियां होना जरूरी है? कुछ लोगों का कहना है कि कहानी और उसके किरदार अगर गाली दें तो वास्तविकता आती है। कहानियों और किरदारों की बात चली है तो काशीनाथ सिंह की अमर कृति काशी के 80 का जिक्र करना जरूरी है। काशी के 80 में किरदार खूब गालियां देते हैं। काशी में लोग भी गालियां देते हैं, लेकिन वो मजाक और प्रसंग के साथ बातचीत का हिस्सा है। पूरी काशी में आप नफरत के तौर पर महिलाओं को गाली देते नहीं देखेंगे। तो इसका बहाना लेकर अपनी कुंठा निकालना बाकियों के साथ काशी के लोगों के लिए भी घातक है। खास तौर पर इंटरनेट के जरिए वीडियो स्ट्रीमिंग साइट ने इसका जितना मिसयूज किया है, वो हमारी संस्कृति को खराब ही करेगा। आज शहरों में सिर्फ वीडियो के लाइक बढ़ाने के लिए लोग सारी सीमाएं तोड़ रहे हैं। छोटे बच्चों के गाली देते वीडियो बनवा रहे हैं। खुद अपने ही बच्चों के गाली देने पर उन्हें टोकने के बजाय तालियां पीट रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि बच्चों की ये मासूम गालियां भोली न रहें और माँ बाप के ही गाल पर तमाचा बनकर पड़ जाए। भाषा का भोलापन रहेगा तभी आंखों का लिहाज रहेगा, सम्मान रहेगा और समाज रहेगा। चलते चलते
मिर्जा गालिब का शेर, कितनी शीरी है लब तेरे के रकीब, कितनी शीरी है लब तेरे के रकीब, गालियां खाके बेमजा ना हुआ, गालियां खाके बेमजा ना हुआ। नमस्कार। सरकार